जीवी एंटरटेनमेंट में आप सबका स्वागत है। मून नाइट एपिसोड 1 और 2 हिंदी में। स्टीवन नाम का एक इंसान जो नींद से ग्रस्त होता है, जिसे नींद आने पर अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है, खुद को बांध कर सोता है। स्टीवन एक म्यूजियम में काम करता है जहां उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सब उसे निकम्मा बुलाते हैं, जहां तक कि उसके सीनियर उसे हर बात पर सुनाती रहती है। मगर स्टीवन एक शांत स्वभाव का इंसान है। वहीं वहीं काम करने वाली एक लड़की उसे डेट के लिए प्रपोज करती है और कहती है, कल शाम मुझे डेट के लिए मिलो। स्टीवन का एक दोस्त होता है जो कि स्ट्रीट पर स्टैचू का काम करता है और वो उससे अपनी हर बात शेयर भी करता है। स्टीवन रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना सोए वही बेहतर है, इसलिए वो जागता रहता है। लेकिन फिर भी उसे नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीबोगरीब जगह पर पाता है। ये जगह उसे नहीं पता कौन सी है। उसे आवाजें सुनाई देती है और जेब से स्कार्फ मिलता है, ये स्कार्फ जिसकी वजह से सब हो रहा है। तभी एक अजीब सी परछाई उसे पीछे दिखाई देती है। उसी वक्त उस पर एक हमला होता है और वो वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वो एक शहर में पहुंचता है जहां पर उसे कुछ लोग और एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। उस इंसान के सामने सब झुककर सलाम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रुककर पता चलता है कि इस इंसान के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं। वो एक औरत को मार देता है। तभी उसके कुछ आदमी उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए और उसने हम पर हमला कर दिया। तभी वो जादूगर स्टीवन को देख लेता है और उससे वो स्कार्फ लौटाने की बात करता है। स्टीवन चाहता है कि वो स्कार्फ उसे दे दे, लेकिन जो शक्ति उस स्कार्फ के साथ जुड़ी होती है वो उस स्कार्फ को उसे देने से रोक देती है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे नहीं देता। जब वो उसे छीनने की कोशिश करते हैं तो स्टीवन को कुछ हो जाता है और वो सबको मार देता है और एक ट्रक लेकर वहां से भाग निकलता है। ट्रक में भी बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं क्योंकि लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। मगर जब फिर उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को एक मछली के स्टोर में पाता है और वो मछली वाली उसे बताती है कि तुझे 2 दिन हो गए हैं सोते हुए। वो डेट पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की भी वही बात करती है कि उसे 2 दिन हो गए हैं और वो 2 दिन बाद फोन कर रहा है। तभी उसे घर में छुपाई हुई एक चाबी और एक मोबाइल फोन मिलता है जिसमें एक लड़की लैला का नंबर होता है। वो उसे कॉल करती है और वो उसे मार्क्स बुलाती है। तभी घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। शीशे में एक अजीब परछाई दिखती है जिससे डरकर वो यहाँ वहाँ भागने लगता है। जब वो भागता है तो वो लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट में देखता है कि उसे वो परछाई दिख रही है और वो परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही वो परछाई उसके पास होती है तो वहाँ एक आंटी रहती हैं जो उसके घर की मालकिन होती है। वो वापस म्यूजियम जाता है। म्यूजियम में उसे वही आदमी दिखता है और वो कहता है कि वो स्कार्फ मून ऑफ गॉड का है जो वो उसे दे दे, लेकिन वो उसे नहीं देता और वहां से भाग जाता है। रात को उस पर एक अजीब सा जानवर हमला करता है और वही अदृश्य शक्ति जो उसके साथ होती है वो शीशे में दिखती है और उसे कहती है कि तुम और मैं इसे रोक सकते हैं, तुम मुझे अपनी बॉडी का सारा कंट्रोल दे दो। और वहीं स्टीवन मान जाता है और तब वो बन जाता है एक मम्मी। यहीं खत्म होता है एपिसोड 1। अब चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ।
स्टीवन वापस अपने म्यूजियम जाता है जहां वो सीसीटीवी कैमरे में फुटेजेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। वहीं स्टीफन का म्यूजियम जहां वो काम करता है, उसका मालिक उसे बुलाकर उसे नौकरी से निकाल देता है। स्टीफन सोचता है कि वो जो चाबी मिली है जिस स्टोर रूम की है वहां जाकर देखेगा। वो वहां जाता है, उसे वहां एक बंदूक, एक पासपोर्ट, उसकी ही फोटो वाला जिसपे मार्क्स लिखा होता है, और वो स्कार्फ मिलता है। वो स्कार्फ एक कंपास की तरह काम करता है। तभी उसे वही चीज परछाई के रूप में दिखती है और वो उससे बात करने लगता है। वो चीज कहती है कि तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो और मेरा अधूरा काम पूरा करने में मेरी मदद करो। मगर स्टीवन नहीं मानता। स्टीवन कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, और वो कहता है कि मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। वो सारा सामान लेकर भागने लगता है, लेकिन वो परछाई उसका पीछा करने लगती है। लेकिन स्टीवन वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वो टकरा जाता है एक स्कूटी से जिसमें एक लड़की होती है। लड़की उसे लिफ्ट देती है और वो लड़की को अपने घर ले जाता है। लड़की बताती है कि वो लैला है और वो उसकी बीवी है। स्टीवन कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। वो सारी चीज़ें साफ करता है। तभी तो पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं। लैला वहां से खिड़की से बाहर जाकर छुप जाती है। वो पुलिस वाले घर की तलाशी लेने लगते हैं और स्टीवन को वहां से उठाकर ले जाते हैं उसी जादूगर के पास। जादूगर उससे कुछ बातें करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओ, और कहता है कि वो जो आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है वो तुम्हें धोखा दे रही है, तुम मुझे वो स्कार्फ दे दो। वो कहता है उसके पास स्कार्फ नहीं है, लेकिन उसकी बीवी उसी वक्त वो स्कार्फ ले आती है और कहती है कि ये स्कार्फ मेरे पास है। और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते स्टीवन अपनी आधी बॉडी को उसके हवाले करता है, लेकिन फिर अचानक उसे लगता है कि अब वो बुरी शक्तियों से नहीं लड़ पाएगा, तो अपनी पूरी बॉडी उन्हें दे देता है। फिर होती है लड़ाई और वो उस भद्दे जानवर को मार देता है। मारने के बाद उसे ये पता लगता है कि वो स्कार्फ वो खो चुका है और वो उस जादूगर के हाथ लग गया है। वहीं मून ऑफ गॉड आता है और उसे ये कहता है कि मैंने तुम्हें अपना काम सौंपा था, लेकिन तुम उसे ठीक से कर नहीं पाए। और वहीं स्टीवन उससे कहता है कि उसकी बॉडी वापस कर दो, लेकिन वो उसे शीशे में कैद कर देता है। लेकिन मून ऑफ गॉड उसे एक मौका देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें पता है, और वो होता है इजिप्ट। अब अगला एपिसोड कब आएगा ये तो इंतज़ार रहेगा। उसके जुड़ी हुई सारी खबरें हम आपको इसी चैनल पर देते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।